और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसी को लेकर आज पार्टी यूपी और उत्तराखंड में पार्टी की एक एक सीट की जमीनी हकीकत को जानने के लिए मीटिंग कर रही है। यूपी उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ मायावती ने मीटिंग की। बैठक में पदाधिकारियों के साथ साथ जिलाध्यक्ष भी पहुंचे थे। बसपा सुप्रीमो संगठन विस्तार को लेकर किए गए कार्यों के साथ साथ गांव चलो अभियान के दौरान होने वाली बैठक में जानकारी उन्होंने ली है। इसके साथ ही संगठन को लेकर 80 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया और प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा भी हुई। बहुजन समाज पार्टी लगातार राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास कर रही है। अब अकेले, क्योंकि एकला चलो के मंत्र पर चल रही हैं मायावती, तो ऐसे में ये महामंथन चल रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और इसके अलावा विधानसभा चुनाव भी हैं। फिलहाल जो ये मीटिंग है यूपी और उत्तराखंड को लेकर बुलाई गई है। और इसी के साथ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी अहम खबर के साथ। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में आज अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव समिति के पदाधिकारी शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में एमपी छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि इसी बैठक के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नाम की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें, जेपी नड्डा और अमित शाह हाल ही में छत्तीसगढ़ में समीक्षा बैठक कर लौटे हैं और आज होने वाली ये मीटिंग और ज्यादा अहम, चुनाव समिति की ये बैठक बुलाई गई है। मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, बहुत दिलचस्प होगा जब छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट आएगी, क्योंकि इससे यह भी साफ होगा जो फॉर्मूला एमपी में अपनाया गया, क्या वो बाकी राज्य और खासतौर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर सबकी नजर है, क्या उसमें भी ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है या नहीं? देखिए, जब से ये मध्य प्रदेश की लिस्ट आई थी इसमें कि मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा गया, तब से इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि अब जो भी लिस्ट आएगी उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें जरूर होंगी। बहरहाल रहा, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ को किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जीतना है, कैसे प्रत्याशी मैदान पर उतारना है, क्या अपनी रणनीति बनानी है, उसी को लेकर के, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक समझा जा सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब भी होती है वो महत्वपूर्ण ही होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पे अभी एक बहुत बड़ा गठबंधन, इंडिया गठबंधन सामने खड़ा है, भले वो लोकसभा के लिए है लेकिन विधानसभा कभी उस पर कितना असर पड़ेगा, ये तमाम बातों जब विपक्षी दल एक साथ हो रहे हों, ऐसे में जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो रणनीति होगी वो किस तरीके से होगी, कैसे अपनी कमजोर सीटों पे, हारी हुई सीटों पे और जो सीटें उसकी हैं मजबूत, उस पे कैसे बने रहना है, उसको लेकर के मंथन होगा। और जहां तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बचे हुए नामों पे अंतिम मुहर आज लग सकती है और वो लिस्ट जारी हो सकती है उम्मीदवारों की, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसी हफ्ते चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। तो उसको लेकर के पूरी तैयारी बीजेपी की है और केंद्रीय चुनाव समिति में उस तमाम राज्यों से के जो उससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, लोग हैं, उनके फीडबैक के आधार पे ये मुहर लगनी है और बेहद महत्वपूर्ण ये अहम बैठक है। तो प्रशांत, क्या लग रहा है, क्या फॉर्मूला छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर यहां पर चल सकती है पार्टी? क्योंकि अब यहां पर भूपेश बघेल सरकार को वापस बनाना है, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है छत्तीसगढ़ में। तो किस फॉर्मूले के तहत मंथन चिंतन चल रहा है?
देखिए, जिस तरीके से दौरा रहा है, चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ को लेकर के, तो ये बात समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का स्टेट भले छोटा हो, लेकिन वहां पे मतलब कांग्रेस मजबूती के साथ है। और अभी जो सरकार चल रही है वहां पे कोई बहुत वैसी कोई एंटी इनकम्बेंसन की लहर भी उस सरकार के खिलाफ नहीं है। ऐसे में बीजेपी को वहां पे अगर अपनी सरकार बनानी है तो वो वहां कौन सी ऐसी रणनीति है जिसको लेकर के वो मैदान में उतरेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पे ऐसी कोई लहर नहीं है और सरकार वहां पे मजबूती से खड़ी है। हर वो काम जो लोक लुभावन होते हैं वहां की सरकार कर रही है और वहां पे मजबूती से है। ऐसे में जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां पे अपनी एक विशेष रणनीति के तहत वो टिकटों का ऐलान करेगी, तमाम बड़े स्टार प्रचारक और नेताओं को मैदान में उतारेगी। लेकिन अल्टीमेटली अभी तक जो है कि वहां पे छत्तीसगढ़ की इस दूसरे लिस्ट मोदी का मैजिक यानी कि मोदी मैजिक का इंतजार है और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल, ये तो ऐलान बीजेपी कर ही चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इस चुनाव में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।